वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन टेस्ट अब। सो आज हमारे साथ ये अमित जी हैं और इन्होंने जो है अभी गेट 2023 का जो अभी रिसेंट रिजल्ट आया है उसमें AIR 29 स्कोर किया है और ये इनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एक हार्ड वर्क के बाद जब रिजल्ट आता है तो मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन है। तो पूरा का पूरा अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने कैसे मतलब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, ये कौन सा इनका अटेम्प्ट था और इन्होंने मतलब कौन से रिसोर्सेज को यूज किया। तो पहले अमित कॉन्ग्रेचुलेशन एक अच्छी रैंक के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। सो अमित थोड़ा सा ये बताइए, जैसे अभी बहुत सारे जो बच्चे होंगे जो गेट 2024 और 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या प्रिपरेशन करने के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो आपने अपना प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया एंड कैसे मतलब प्लान किया पूरा? सर मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है, मैं थोड़ा 1 मिनट में जल्दी से बताना चाहूँगा। बिल्कुल। मैंने 2018 में मेरा MNIT जयपुर से बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मुझे प्रोफेसर बनने का मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कहीं NIT IIT में प्रोफेसर बनूं। तो उस टाइम पे एक स्कीम आई थी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, तो उसके थ्रू डायरेक्ट PhD का था और उसमें स्टाइपेंड भी काफ़ी हाई। तो उसमें मैंने अटेम्प्ट किया पर वो उसमें मेरा रह गया। तो उसके बाद में मैंने MTech में ज्वाइन कर लिया टाइम को कवर करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में मैंने अप्लाई किया, जो कि मेरा 2022 में उसका रिजल्ट आया कि मैं उसमें कुछ अंकों से रह गया। और उसके बाद फिर मैंने टेक्निकल फील्ड की तरफ वापस आने का डिसीजन लिया और मैंने DRDO को एम किया और फिर सोचा कि DRDO में अगर मैं अपना फुल इनपुट देता हूँ तो हो सकता है उसमें नहीं हो, पर आगे जाके गेट में मैं उसका नॉलेज का यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर DRDO के बाद में मैंने 2-3 महीने फिर गेट के लिए प्रिपेयर किया और फिर गेट में मेरा फिर ये रिजल्ट। ओके गुड। तो जैसे अमित जी ने अभी बताया कि इन्होंने पहले से गेट के लिए मतलब उतना नहीं थे डेडिकेटेड, बट मैक्सिमम जो है DRDO के लिए प्रिपरेशन किया, ठीक है, उसको इन्होंने गेट में कैपिटलाइज किया। तो मैं हमेशा एक स्टूडेंट को यही चीज बोलता हूँ कि अगर आप टेक्निकली चीज़ों को स्टार्ट करते हो 8 से 10 महीने अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एंड कैसे क्या प्लानिंग मतलब पढ़ाई का क्या रूटीन कैसे क्या रहता था, जैसे जो लोग बच्चे भी प्लानिंग कर रहे होंगे, तो मतलब कितना आपको आपके हिसाब से कितना मतलब अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से कितने मंथ गेट के लिए रिक्वायर्ड होगा अमित? सर मुझे लगता है कि अगर नए बच्चे हैं तो उनके लिए 8 से 10 महीने तो रिक्वायर्ड है। अगर वो रोज का 6-7 घंटा देते हैं तो 8 महीने सफिशिएंट है और बीच में ब्रेक्स भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर 8 महीने करीब अगर कोई कंटिन्यूअस देता है और ढंग से पढ़ाई करता है तो काफी है सर। बिल्कुल। और जैसे इसमें भी अगर शुरुआत के 6 महीने बिल्कुल नॉर्मल मोड में पढ़ के और आखिरी के 2 महीने थोड़ा इंटेंस कर दे तो वो भी चलेगा। एंड हमें जैसे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर, तो आपने टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर कब से स्टार्ट किया था? तो मेरा ऐसा था कि मैं एग्जाम में जाके ही मेरी सारा जो भी मेरी नॉलेज थी वो चेक हो पाई। तो मैं DRDO में मेरे को दिया मैंने, तो वहाँ जाके टेस्ट सीरीज का वैसे भी काम यही होता है कि हम पता कर पाएं कि हमारे को कितना आता है। तो DRDO में मैं जाके DRDO का मैंने रिटन टेस्ट दिया, तो उससे मेरे को अंदाजा लग गया कि मैं मतलब थोड़ा इम्प्रूव तो कर रहा हूँ पर मैं अभी तक पूरा मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना नहीं कर पाया हूँ। तो टेस्ट सीरीज मैंने उस DRDO के खत्म होने के बाद 11 दिसंबर को उसका एग्जाम था। उसके बाद मैंने जनवरी में जाके टेस्ट सीरीज दी, पर मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं था। और तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज मतलब एक्चुअल में जो देनी चाहिए पूरा टाइम बैठ के वो मैंने 4-5 टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट। उसके अलावा बाकी मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें सबमिट पे क्लिक करके और मतलब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे थे और जो नए क्वेश्चन जो लगे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया था एक कॉपी में, क्योंकि मुझे लगा कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे FM धर्मो, ये सब्जेक्ट्स तो बहुत ईजी हैं पर इनकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है। बहुत वाइड रेंज में इनकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। भले ही आपको कोई कंसेप्ट कितना ही अच्छा आता हो पर उसमें आप कितना ढंग से अप्लाई कर पाएंगे ये क्वेश्चन पे आपने पहले कभी वो क्वेश्चन इमेजिन किया हुआ या नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज से तरह तरह के क्वेश्चंस देखे और फिर उनको कॉपी में नोट डाउन किया। बिल्कुल। तो इट मीन्स अमित का जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है टेस्ट सीरीज को लेके वो ये था कि लास्ट मोमेंट पे जितना इनको समय मिला उसमें इन्होंने टेस्ट पेपर दिए एंड मैक्सिमम इन्होंने फोकस पहले बेसिक पे किया। इनका पहला प्राइमरी गोल था कि सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाए।
तो अमित, अभी आगे का आपका क्या मतलब एम है? जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए ऑब्वियस सी बात है, एमटेक आपने कर लिया ऑलरेडी, और हमें एक खुशी है कि आप जैसे स्टूडेंट का जब रैंक आता है तो एक टीचर के लिए बहुत मतलब प्राउड मोमेंट होता है। और अमित ने थर्मल से ही एमटेक किया है, जैसे अभी मेरी अमित से बात हो रही थी। तो आगे का अमित आपका क्या मतलब प्लान है? आगे का मेरा पीएचडी ज्वाइन करने का ही प्लान है। बिल्कुल जी सर। जी जी। तो पीएसयू में जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, और आप सभी के लिए एलिजिबल भी हो। जी सर। ठीक है। और जो अभी गेट 2023 एंड 24 के लिए, जो 24 एंड 25 के लिए जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब मैसेज देना चाहेंगे? वही, जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो इजी लगते हैं, पर उनकी एप्लीकेशन पे आप मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो भी अलग टाइप के क्वेश्चन लगे उनको नोट डाउन कर लें। और जो प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस वाला पोर्शन है उनको न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से देखें। उनको उनमें थ्योरी वाला क्वेश्चन जो एक दो आते हैं उनको वो अगर नहीं भी हो आपसे तो कोई ज़रूरी नहीं है गेट में आपको कर पाए, उनको छोड़ सकते हैं। न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से उन सब्जेक्ट्स को देखें, और बाकी जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें एप्लीकेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। अलग अलग टेस्ट सीरीज ले लें, ज़्यादा टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन भी अपन कितना रिवाइज कर पाएंगे। तो 2-3 हज़ार क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, कोई 2 टेस्ट सीरीज भी हो गई तो वो काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अमित ने पूरा बोला है, गाइडेंस जो लोग 2024-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ अभी सिंसियर हो जाइए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जैसे अमित का जो थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल पीरियड रहा है, तो इन्होंने मतलब गिव अप नहीं किया, इन्होंने पूरा प्रिपरेशन जो है प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रखा और मोटिवेटेड वे से। तो आप भी वैसे कर सकते हो। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्लीज़ गिव अप मत करिएगा। फिर से एक नई उम्मीद के साथ अलग अलग एग्जाम अभी होने वाले हैं, उनके लिए आप जो भी आपने अभी 1 साल में सीखा है उसको आप अप्लाई करिए। 110% आपको कहीं ना कहीं अच्छा जो है वो जॉब मिलेगा, या जो भी आप देख रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है अमित सर, थैंक यू यार, थैंक यू सर, बच्चों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। क्लियर। तो मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि सर से मेरा पहले से कनेक्शन है। डीआरडीओ के लिए मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैच लिया था, उसके अंदर सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे क्योंकि मैं राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस मैंने ज्वाइन किया था, सॉरी उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैं मैकेनिकल की जो गेट के लिए जैसा मैकेनिकल चाहिए उसकी रिदम से बाहर चला गया था, तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया जाए जिससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सॉल्व करने की जो स्किल्स है वो उसको वापस रिदम में लाया जा सके। तो उसमें मैं सर PYQ कराते थे ESE के और इनके, और मैं सामने सॉल्यूशन लेके बैठा रहता था। तो नहीं आते हुए भी मैं उनको ट्राई करने की कोशिश करता था क्योंकि क्वेश्चंस देखे हुए हैं, पहले से पढ़ा हुआ है, तो डर नहीं था। तो जब हम चैलेंज लेते हैं तो फिर उनसे ओवरकम भी हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें मैं रिदम में आया और उसका फायदा DRDO में मैं उसमें क्वालिफाई तो मेरा हो गया है रिटर्न में, पर अच्छा उसमें हुआ नहीं है रिटर्न में, पर उसका फायदा मुझे गेट में जाके मिला। और अमित, मैं एक पर्सनली और मैं आपको बताता हूँ कि उस बैच में जब मैं आपका बैच ले रहा था तो कुछ कहीं और भी मैं थोड़ा इंगेज था, मतलब ये सिस्टम को पता था। और मतलब आप लोग 3-4 लोग ही आते थे, बोल के बुलाना पड़ता था, आ जाइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड वो बैच जो है मतलब बिल्कुल प्रॉपर एनर्जी के साथ मोटिवेशन आता था, क्योंकि आपकी तरफ से जो आंसर आते थे ना फटाफट, मतलब मुझे इनपुट देना ही नहीं पड़ा उस बैच में। मतलब IAS का भी कन्वेंशन क्वेश्चन अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता था तो इमीडिएटली आप लोग आंसर कर देते थे, मतलब मुझे ना के बराबर उसमें सोल्यूशन देना पड़ा था उस बैच में। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे बैच को पढ़ाना या ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना। और ये मतलब हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे मिलें और वो मेहनत करें और आगे बढ़े हमें। तो अमित, आपको बिल्कुल आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका टॉप पब्लिक सेक्टर में ONGC NTPC में ये हमेशा हम बोलेंगे, मतलब कि आपको जो भी आपने मतलब ड्रीम बनाया है वो लाइफ में आपका फुलफिल हो। ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।